रस लाला सुने जा सुने जा रस लाला सुने जा बरसा मिठ कर गीत ना घर घर पहुंचा बेसमा किचियो जी हेलो मिथिला प्रेम से कहियो हेलो मिथिला मैं बहन सबका देख करते बुआ सुने खेलते कूदते बूढ़ो सुने फकड़ा कहते अजल कांतिपुर एफएम में मैथिली कार्यक्रम हेलो मिथिला रम्पम हेलो मिथिला प्रायोजक अछि एशियन थाई फूड्सक उत्कृष्ट उत्पादन रम्पम चाउचाउ जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया सहज सुमति बर दिया है गोसाउनि अनुगति गति तू पाया जय जय भैरवी असुर भयाउनि बासर रैन सबासन शोभित बासर रैन हो बासर रैन सबासन शोभित चरण चंद्र मणि चूड़ा चरण चंद्र मणि चूड़ा कतौक दैत्य मारी मुँह मेलल कथक उगिल करु कूड़ा जय जय भैरवी असुर भयाउनि सामर बरन नयन अनुरंजित सामर बरन हो सामर बरन नयन अनुरंजित चलत जोग फूल को का जलद जोग फूल को का कट कट विकट ओठ पुट पौड़री
लिथुर फेन उठ फोका जय जय भैरवी असुर भयाउनी घन घन घुघुर कत बाजे घन 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 घुघुर कत बाजे हन हन कर तू काता हन हन कर तू काता विद्यापति कवि तू पद सेवक विद्यापति कवि तू पद सेवक पुत्र बिसरु जनि माता जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति बर दिया है गोसाउनी अनुगति गति तू पाया जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया। महाकवि विद्यापति रचित ई गीत उदित नारायण झा का आवाज में सुनलौं आ एहि गीतक संग हम सब स्वागत केलौं रमपम हेलो मिथिला में। हम धीरेन्द्र प्रेमरसी और रूपा जी सेहो छथि कार्यक्रम में। जेना कि फेसबुक में देखनिहार श्रोता सबके माध्यम से बहुतो गोटे के पता चल गेल हैत, किया तो हम देखे छी जे करीब 2 घंटा 3 घंटा में 300 से बेसी लाइक चलि आयल, बहुतो कमेंट सब आयल जे आजुक कार्यक्रम में एक विशेष व्यक्तित्व पाहुन छथि, अपन व्यक्तित्व अपन घरक व्यक्तित्व हमरा सबके मार्गदर्शन करबाक लेल वा कतऽ की कोना भऽ रहल छै, हम सब जतऽ जा रहल छी अखन का यात्रा में ठीके जा रहल छी कि और की सब करबाक छै से सब देखेबाक लेल सीके लाल बहुतो चीज जोड़ल जा सकैया हुनका नाम के संदर्भ में विशेषण, मुदा किछ नहीं जोड़ के हमरा लगैया सीके लाल ई नामे पर्याप्त छै। तो ओ आई कार्यक्रम में संपूर्ण रहता, ताहि दुआरे गीत नाद सब कम, हाँ अहाँ सब अपन हिसाबे बातचीत करबाक लेल जरूर तैयार रही। ई गोसाउनी गीत सामान्यतः युद्ध के जे चरण होइ छलैया ओहि में सेना सबके उत्साहित करल ई गायल जाइ छलैया से हमरा सुनल अछि। ओहि तरहक बहुत चीज छैहो, विद्वान सब ओहि तरह व्याख्या करै छथिन और कतौ ने कतौ हमरा सबहक मनस्थिति अखन ओही तरह के छै वा ओहि तरहक अवस्था सृजित क देल गेलैया। खैर ए गीत के छोड़ी हम सब चलै छी बातचीत दिस। सीके सर स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सबसे पहले एकटा कनिक अलग ढंग से हम जाय चाहब जे अपने के एतेक नाम अछि, प्रशंसक सब जनैया, विरोधी सब जनैया, विरोधी किछ बेसी जनैया, विरोधी किछ बेसी जनैया और ई कहल जाइ छै जखने विरोधी सब जनैया त डॉलर खाने, रॉको एजेंट आदि इत्यादि जे जतेक जनै छै सुनने छै सब चीज जोड़ दैया। मुदा हम जखन अपने के स्टूडियो में आवा के लेल बजेलौं त ई केहन रॉक एजेंट वा डॉलर खाइ छी जे एकटा गाड़ियो तक नहीं सर, अपने जखन की एकटा साधारणो इंजीनियर के देखै छियै जे बड़का बड़का बहुत चीज सब होइ छै त की क रहल छी सर अपने? एकर एकटा उत्तर भ सकैया जे गाड़ी राखऽ वाला क्षमता नेपाल के बेसी से बेसी 3% लोग के संग छै। हम वो 3% में नहीं छी, हम बाकी 97 में छी। तो वो 3% कौन तरह के लोग सबसे सर? एकटा सबसे ऊपर जे सत्ता से जोड़ल लोग छथि, सत्ता आ लक्ष्मी जी आखिर नारायण के धर्मपत्नी छथिन, नारायण सत्ता के प्रतीक।
तो जेकरा संग में सत्ता छै तेकरा संग में लक्ष्मी जी रहे छथिन। तो सत्ता से जोड़ल लोग एक गोटे जिनका संग में वो हैसियत होय छै, तो 3% में राख लिया, 1% वो सब भेला। दोसर सत्ता के संगे संगे एकटा की अबै छै जे सत्ता के लेल काज क क बाकी 97% के साम्य करे वाला लोग सब होय छै, जेकरा की चलन चलती के भाषा में दलाली करे वाला लोग कहे छै। तो ओकरो सबके हैसियत सत्ता के जूठनो खा क अतेक भ जाय छै जे 3% में पहुंच जाय। आ तेसर होय छै जेकर की पेशाए वाणिक छै, जे कि नियमित रूप से लक्ष्मीए के सेवा में 100% अपना के समर्पित केने। तो ये तीनों में से कोनो में हम नहीं पड़े छी। नहीं, अब सामान्यतः हम सब जे देखे छी सुनै छी एहि देश में इंजीनियर डॉक्टर आदि किछ पेशागत जगह सब छै जकरा मानल जाय छै जे यदि अपने एहि पेशा में छी तो आर्थिक हैसियत बहुत उच्च हैत से, तो अपने तो इंजीनियरिंग के नौकरी में से हो काफी वर्ष रहलौं से छोड़ देलिए, तकरा बादो देखे छी जे ओहिना जनते जकाँ छी। एकटा प्राथमिकता के बात से होय छै। हमरा प्राथमिकता में सब दिन से ई रहल जे ज्ञान वाला बात, ज्ञान वाला बात जन प्राथमिकता में रहे छै तो सरस्वती से किसी नजदीक आ कहनामे छै सरस्वती आ लक्ष्मी एक साथ अपवाद हरेक नियम के होय छै, लेकिन कनी मुश्किल होय छै। तै हमर सब दिन से रहल जे साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, खुद भी भूखो ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो वैसे बेसी के हमर अपन जरूरत पूरा भ रहल है, हाथ पसारा नहीं पड़ रहल है। अपन जरूरत के एते कम क के राखी जे आत्मबल बहुत बेसी रहे। जरूरत के जतेक फैला ले छै लोग, आत्मबल ओते कमजोर भ जाय छै। हमरा अखन आत्मबल प्राथमिकता में तो हम अपन जरूरत के घटा लेने छी। जी, बड़ा एकटा कोनो सिनेमा में एहि तरहक डायलॉग सुनने रही हम, चूंकि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। हाँ, ओकर कनी मिला के कहल बात भेले। मुख्य बात एतबे छै जे जरूरत जन कम रहत तो स्वाभाविक छै जे जमीर जकरा कहल के उर्दू में वो अपन कॉन्सेंस आत्मबल से यदि मजबूत बना के राख के तो सकभर लोग के आंगुर उठाव के जगह कम हो। और जहाँ तक ISI कथी कहे छै CIA KGB के बात छै तो कमजोर मानसिकता समाज में तक व्याप्त छै। मधेसी छै तो रॉ एजेंट हेतै, मुसलमान छै तो ISI एजेंट हेतै, अंग्रेजी बजैत हेतै तो CIA के एजेंट हेतै, रूस पढ़ने छै तो KGB के एजेंट हेतै। एक समय में हमरा तक लोग कह लागल रहा, ऐसे 25 वर्ष पहले तो हम एक टी-शर्ट सियाने रहिए, पाछा में लिखने रहिए जो CIA प्लस रॉ प्लस ISI प्लस KGB सब चीज। लेकिन अब अखन जेना कि अपने जे कि मधेश आंदोलन जे भ रहल छै ओकर पक्ष में सेहो लगभग ठाड़ भेल जकाँ देखाई छियै। त बड़ बढ़िया अखन तो तमाम सत्ताधारी वर्ग ओकर अड़ोसिया पड़ोसिया सबके एक भाषा छै, तो वो सब कहलक 90% के एक भाषा छै। सब कहै छथिन ने जे हमर 90% बहुमत छला, ओइमे मधेसी सेहो शामिल, ओइमे जनजाति शामिल, दलित शामिल, महिला शामिल। उनका सबके बुझाइ छै जे 10% हमर विरोधी है, आ 10% हमर विरोधी नहीं राष्ट्रद्रोही है। तो अखन हम हुनका सबके भाषा में राष्ट्रद्रोही छियै, विखंडनकारी छियै। जखन कि यह बात किछ समय पहले के बात में चल जाए जहिया मधेसी दल सब से हो कनी सत्ता में रहे, पावर में रहे, तो तहिया से हो सीके लाल के प्रति हिनको सबके दृष्टिकोण लगभग एहने भेटे। हाँ, बिल्कुल एहने हुनका सबके लगन जे हम सब तब क्रांति कर लेलिए देश में, मधेसी अब स्थापित भ गेलै, हमरा सब पर प्रश्न उठाबा वाला ई कतऽ से आबि गेली। तो उनको सबके तहिना लगे। स्वाभाविक से सत्ता में जो रहे छै, उस सत्ता के माद जे होय छै ने, कहे छै जे ओइ से बड़का बेसी लाग वाला इस संसार में कोनो मादक पदार्थ बनले नहीं छै। जे सत्ता ओइ कुर्सी पर बैस गेली तो बुझू जे
ओकर जे मादकता छै से बाकी सबके जीत जाय छै। जो दारू भांग गांजा ई सब व्यर्थे बदनाम, सबसे बेसी मादक नशालु सत्ता। जी, सत्ता के नशा से कत की भ रहल छै तै दिस हम सब बातचीत करब। एक बेर 9टा के व्यावसायिक विश्राम पर जाय छी, घुर के आब त आइ कोनो लाई लपट नहीं, बस सीके सर के मार्गदर्शन हम सब सुनब और जीवन दर्शन सेहो सुनब और अही के आलोक में हम सब मधेश आंदोलन के देखब और देशक भावी रास्ता सेहो निर्धारित करबाक प्रयत्न करब। चलै छी व्यावसायिक विश्राम पर। Introducing Nepal के बेस्ट बेकिंग टेक्नोलॉजी से तैयार कल गेल गुड लाइफ बिस्कुट। For a good life, have a good bite. Good life. यी कान्तिपुर समाचार अब SMS बाट पनि कान्तिपुरका ब्रेकिङ न्यूजहरू प्राप्त गर्नुहोस् आफ्नै मोबाइल इनबक्समा। यो सेवा एक्टिभेट गरी पाउनुहोस् दिनमा 10 देखि 15 पटक कान्तिपुर समाचार प्राप्त गर्न SUB स्पेस NEP लेखी 33333 मा SMS पठाउनुहोस्। यी कान्तिपुर, नयाँ समय नयाँ आयाम। के गरिरह भने त मोबाइलमा गेम खेलिरहेको रहेछ। यो नन स्टप गेमिङले मोबाइल स्लो हुँदैन, बिग्रिदैन? रिल्याक्स ड्याड, यो Huawei को G Play Mini हो। यो नन स्टप गेमिङको लागि नै बनेको एकदमै फास्ट मोबाइल हो के ड्याड। Huawei G Play Mini, super fast octa-core processor, 2GB RAM, 13 megapixel back र 5 megapixel front camera भएको G Play Mini, furiously fast, furiously exciting. आज्ञा कान्तिपुर FM में मैथिली कार्यक्रम हेलो मिथिला। यही कार्यक्रमक प्रायोजक अछि एशियन थाई फूड्सक उत्कृष्ट उत्पादन रमपम चाउचाउ। जी, व्यावसायिक विश्राम के बाद अपने सबके फिर से स्वागत है कार्यक्रम रमपम हेलो मिथिला में। विश्राम में जा से पहले हमरा लगे किछु काल अखन हम सब बातचीत केने छी। आइ हमरा सबक संग छथि सीके सर जी। अखन समसामयिक जे राजनीतिक चर्चा पर चर्चा अछि, तकर बाद पृष्ठभूमि अपने सब सुनिए लेलहुँ हुनका संग बातचीत। आइ प्राय हम सब ओही इर्द गिर्द में रहब, हुनके से बातचीत करब जकर की शुरुआत भ गेल अछि। अखन हम हमरा हाथ में किताब अछि, पोथी, बेसी गदगद त नहीं कही, एकरा कहने छथिन लघुत्तम काव्य कह के प्रहलाद पोखरेल जे कि किछ समय जनकपुर में सहायक सीडीओ के रूप में रहे, तब प्राय प्रशासक सब जाय छथि, अपन बात मात्रे थोपै छथि। ई कवि छलाह है, किछ बात ओहुठ हम सब ल के अला है। जनकपुर शीर्षक में एकटा काव्य छथि लिखने, छोट सन के, बस जनकपुर के जे हुनका किछ विशिष्टता अपना हिसाबे बुझबा में एलन से छंदोबद्ध रूप में वो लिखे छथि, तसे लिखने छथि। पोथी के प्रकाशक डॉक्टर रायन बिमल प्रतिष्ठान जनकपुर धाम धनसा अछि और 4 भाषा में। हाँ, 4 भाषा मात्र 11टा श्लोक छै, संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी में अनुदित सेहो अछि। संस्कृत में अनुवाद केने छथि पंडित सूर्यकांत झा, तहिना मैथिली में किछु दिन पहिने देहांत भेलनि जी। तहिना मैथिली में अनुवाद केने छथि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल, तहिना अंग्रेजी में अनुवाद केने छथि प्राध्यापक सीताराम अधिकारी जे कि गोरखा में रहै छथि। एठाम हम मैथिली में जे हिनकर अछि एक काव्य के अनुवाद जे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल केने छथि से रखबाक कोशिश कर रहल छै। रम्य भूमि जनकपुर के पुण्य जीवंत धाम, स्पर्शहि स ए धरा के पाप कटेस तमाम। पृथ्वी कन्या जनक तनया जानकी संग्राम, करथ कौतुक क्रीड़ा जतय पुण्य भू तीर्थ धाम। एकर शीर्षक छल जनकपुर, ई पहिल काव्य छल हुनकर। तहिना दोसर के शीर्षक देने छै धमसा धाम। जखन जोतल हरित धरनी शिशु सीता अखिलेश्वरी, प्रकट भेली गमैक उठले जनक महिमा मंजरी। तकैत सीता अवितहि धनुष तोड़लनि पूज्य राम, ललित धनुषा धाम जग में बनल एक विख्यात नाम। तहिना तेसर अछि जेकर शीर्षक अछि शास्त्रार्थ धाम। अष्टावक्र प्रिय जनक वा जयमिनी याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी उद्घोष कैलन गर्व उन्नत ज्ञान वाक्य। सकल ज्ञानी आ मनीषी शास्त्र गौलैन तमाम, एहने धरती जनकपुर थिक गूढ़ शास्त्रार्थ धाम। तहिना चारी में जानकी जन्म धाम। सीता गार्गी कपिल अथवा होइत अहल्या कनाद, गुंजित कैलन जनकपुर में ज्ञान गंगा निनाद।
पौलक जाहिसँ सुरभि मिथिला क्षेत्र के दिव्य नाम सह धरती जनकपुर थिक जानकी जन्मधाम। तकरा बाद अछि आदर्श धाम। ज्ञानदानी गहन गुणसँ स्वाभिमानी विदेह भूपालहि सँ भेल भू के नाम प्रचलित सोह विदेह पौलक अत्यंत जनकपुर ई भव्यशालीन नाम धन्य नामी जनकपुर थिक रम्य आदर्श धाम। तकरा बाद अछि मुक्ति धाम। कियो कहत जे जनकपुर के स्थान थिके तिरभुक्ति हस्तामलक भ जय जते अलौकिक सायुज्य मुक्ति अलोपित भ जय सहजय खररीप मन के तमाम ज्ञान दीपित जनकपुर थिक जीव मात्रक मुक्ति धाम। तहिना साहित्य धाम। सातम अछि कवि कोकिल विद्यापति अमर मैथिली के काव्यकार गौलन जे जनक महिमा ज्ञान सत्य अपार जौ करत विद्वान कविजन संकल्प लय जीवंत काम बनत निश्चित जनकपुरी सुसंस्कृत साहित्य धाम। तकरा बाद अछि अरुण सृष्टिक जे रचल चतुर्भुज गिर नव कहानी फूक देल चिन्ह सूर किशोर दास मानव प्राण नव आ नव जवानी मौनी बाबा जनकपुर के दिव्य एक नक्षत्र नाम चमक उठले युग पुरुष के नाम सई तीर्थ धाम। नवमेश गंगावत एहि जनकपुर में कुंड आ सागर अनंत कलुष कलमस सकल जाहि में करत धवलित साधु संत मर्यादा तटबंध में जागे ज्वार युवा जोशक तमाम ज्योत्सना पुंज जनकपुर बनते दिव्य आजा जलवे धाम। दशमेश आओ अपन जनकपुर के ज्ञान के आय मार्ग खोली बाजी में कतहु किनो कियो वक्र आ अंटाह बोली जगाबी पुनि जनकपुर के तेजपूर्ण प्राचीन नाम वैदेहिक अनुपम धारा आ जानकी के पुण्य धाम। अंतिम 11 गाथा जनकपुर के लिखित ओजमय सम काव्य कर्मी चिन्हत अपन कर्तव्य पथ कलमस रहित स्वराज धर्मी सींचै रक्त आ स्वेद सोमाली अपन उद्यान के जागृत रहब जो छू सकत के जानकी के सम्मान के जी जागृत रहब जो छू सकत के जानकी के सम्मान के शास्त्रीय तौर तरीका से लिखल प्रहलाद पोखरेल जी के ये कविता और अंत में जे ये आयल जे जागृत रहब जो के छू सकत जानकी के सम्मान के तखन ई एकटा जागृति के बात चलियो रहल छै और ई किताब के आइए लोकार्पण सेहो रहे भेल काठमांडू में एकटा कार्यक्रम में। चलू ई भेबे कल हम सब फिर अबै छी एमरे जागृत रहब जहाँ छू सकत के जानकी के सम्मान के अखन का मधेशक जागृति अपने सर बहुत दिन से देखते आयल छियै जगबैत आबि रहल छियै अखन का जागृति के कोन रूप में देख रहल छियै? जागृत भेनाई की होय छै जे जतेक किसिम के आंख खुजल रहे कान खुजल रहे शरीर के रोम रोम में अनुभूति होई तहन जागृति खाली जागनाइए जागृत नहीं होय छै जागृत ओइसे कुछ बेसी भ जाय छै त जगाव के कोशिश त सब दिन से भइए आबि रहल छै जागृति अंततः अंतःस्करण से होवे छै लोक के अखन बुझा रहल छै जना जे जगायल लोक से बेसी जागृति आवे के शुरुआत भेलै है तेसर मधेश विद्रोह छै पहिल बेर भेल दोसर बेर भेल एहि बेर लागि रहल छै जे बच्चा से ल क 6-7 साल के बच्चा जब गली में खेलाय छै त जय मधेश से शुरू करे छै आ 70-80 वर्ष के बूढ़ से हो जे हो आब तो हमरो सब पर कनी जवानी आवे लगले त एहि किसिम के अंतःस्करण से आयल ककरो जगायल नहीं ककरो देल नारा नहीं ते द्वारा ए बेर नारा सब नहीं छै ए बेर तो सीधा सीधा छै जे अस्मिता के बात छै जानकी के दू तीन किस्म से प्रतीक के रूप में ल सके छै मातृभूमि के प्रतीक के रूप में ल सके छै माता के प्रतीक में के रूप में ल सके छै अस्मिता के प्रतीक में के रूप में ल सके छै त ई बेर छै जे नहीं अस्मिता के बात छै ई भूमि के बात छै ई संस्कृति सभ्यता के बात छै आ एहि के लेल नारा के जरूरत नहीं छै त एहि बेर के जागृति त अभूतपूर्व छै
जी और बड़ा रचनात्मक प्रकृति के क्रियाकलाप सब सेहो देखल जा रहल छै। यदि पहिलका मधेश आंदोलन सब में देखल जाए तो नाराबादी बेसी रहे, हुंकार सब कनी बेसी रहे। एहि बेर हमरा तो यदि मात्र फेसबुके में देखलहुं और पत्र पत्रिका में देखबाक आकांक्षा तो नहीं पूरा भेल जे ओ नेपाली भाषा में प्रयोग कयल गेलै मानव सांगलो है ना, तो हाथ में हाथ जोड़कर कमला के धार में जे लोग सब ठाड़ रहे, ई फोटो सब एकदम मन के रोमांचित करे, फोटो मात्र नहीं। और जे सब ओहिठाम लागल छलै बहुत ही एकटा रचनात्मक संदेशो दै छलैया। तकर बाद झिझिया जुलूस भेलै, एहि तरहक क्रियाकलाप सब स्वतः स्फूर्त रूप से भ रहल छै। ई कि वही जागृति के परिणति बिल्कुल। अखन की छै, नारा जो लगे छै ओकर उद्देश्य होय छै सत्ता के या सरकार के परिवर्तन केनाई। ओकर एकेटा उद्देश्य होय छै जे अखन सरकार में या सत्ता में है ओकरा हटा के हमर सरकार बने, चाहे हमर सत्ता स्थापित होय। चाहे ओई किसिम के आंदोलन कोनो समय में नेपाली कांग्रेस राजा के विरुद्ध कहने होई, पंचायती व्यवस्था के विरुद्ध कहने होई, या तत्कालीन एमाले नेपाली कांग्रेस के विरुद्ध कहने होई, या माओवादी नेपाली कांग्रेस एमाले के विरुद्ध कहने होई, एते तक कि एहि सब पहिलका जे मधेसो आंदोलन होई। एहि बेर की छै जे सत्ता सरकार से कोनो लेना देना नहीं छै, सीधा सीधा की छै जे हमर अस्मिता के स्थापित करे के हम बराबरी चाहे छी। एहि देश में यदि हम रहब तो हमरा सत्ता के लोभ क के नहीं रहब, हम बराबरी के सम्मान स्थापित क के रहब। जन सत्ता से विमुख भ जाय छै, जन सभ्यता के बात चल अबै छै तो रचनात्मकता के अजस्त्र स्रोत फूटल लगे छै। फेसबुके के बात नहीं हम कहब, हम विराटनगर गेलौं तो ओहिठाम कार्यक्रम के विरोध सभा के शुरुआत भेलै से नाटक से शुरुआत भेलै, कविता से शुरुआत भेलै, गीत से शुरुआत भेलै। जनकपुर में रहो अहिना भेलै, नाटक से शुरुआत भेलै। तहिना मानव जंजीर बनाबे के जे बात भेलै, हाथ में हाथ जोड़ के, उ जंजीर दोसर के बान्ह के नहीं होय छै, उ जंजीर होय छै अपने आप के बान्ह के। अपन जे प्रतिज्ञा है वही प्रतिज्ञा से अपने के बांध के जेकरा होय छै ओकरा मानव जंजीर कहै छै, जेकरा नेपाली में मानव सांगलो कहल गेलै। तो वही किस्म के अपने बंधनाई त उत्कर्ष होय छै आंदोलन के। तकर बाद वीरगंज में गेलौं, वीरगंज काव्यता के लेल बहुत प्रख्यात जगह नहीं रहल छै। यद्यपि भोजपुरी गीत के किछु छै, लेकिन गे संस्कृति भोजपुरा के तुलना में मिथिला के कुछ बेसी छै। लेकिन वीरगंजो में विभिन्न भाषा के कविता से कार्यक्रम के शुरुआत भेलै, तो लोक सब में जे उमंग छै, उत्साह छै, ई कला में प्रतिबिंबित भ रहल छै, साहित्य के मार्फत आबि रहल छै। आ अते धरि कि जे राजनीतिको रूप से जेकर प्रस्फुटन होय छै तो ओइ में किछु नयापन छै, ओकर ऊर्जा किछु अलग किस्म के छै। तो ये एक अद्भुत बात आबि रहल अछि। एक बेर हम सब ध्यान आकर्षण करबै छी समय दिस। Time check on Contour FM. It's 10 p.m. Brought to you by Huawei smartphones. जी, रेडियो कांतिपुर, रेडियो राष्ट्रक में हम सब सुन रहल छी कार्यक्रम रंपम हेलो मिथिला। और रंपम हेलो मिथिला में आई हमरा सभक संग छथि सीके लाल जी। मिथिला के मधेश के जनजीवन के खूब नीक जगह गहन का अध्ययन के निहार और उतबे फेरछा का विश्लेषण के निहार, प्रस्तुत के निहार व्यक्तित्व। एतेक सर कहलिए अपने जे लोक जागृत छै, सहज स्वतः स्फूर्त रूप से सब चीज भ रहल छै। आई के समय में राज्य आइयो किया फिर वही आंखिए देखे छै जे कम से कम मान लिया 9 साल पहले जे देख लेने चले, जे चीज फेरछा गेल चले, 9 साल के बाद फिर ई भारत द्वारा वा प्रायोजित आंदोलन, एहिमे बाहरी लोक सब अछि, असली जनता छै ये नहीं, एहि तरह के बात सब किया आबि जाइ छै सर? उदाहरण दैत कनिक अब पूर्व राष्ट्रपति जी ओहि समय में नेपाली कांग्रेस में रहत, उ कहथिन जे नचिनेको मान्छेहरू जनकपुरमा देखा पर्यो। कारण की रहे, जो केंद्रीय राजनीति में एला के बाद त गांव घर छोड़िए देने रहथिन, चुनाव के समय में जाथिन। चुनाव के समय में तो सब अपन अपन काज में लागल रहे छै। जनकपुर के तो रूप बदल गेल रहे,
उ जहिया जनकपुर में काज करत रहे तो इस समय के तुलना में अखन गांव सबसे लोग आबि गेल छै, स्वाभाविक से उनका अनचिन्हार लोग दिखाई पड़त रहे। तो अनचिन्हार देखते यदि मधेसी चेहरा छै तो सीधे सीधे भारतीय के ठप्पा लग जाए छै। तो ओई समय में जे ओई समय के सत्ता के लोग रहे तिनका जे किस्म से लगे अखन के सत्ताधारी के साथ लगे छै। एकटा तो बात से भेले। दोसर बात की भेले जे इस हिनका सबके राजनीतिक प्रशिक्षण जे भेल छन, जे अखन सत्ता में छथि से विरोध के राजनीति में प्रशिक्षण भेल छन। विरोध के राजनीति में की होय छै जे सत्ता में जे छै ओकरा हटाओ, हम आब तो सब ठीक भ जेतै। अखन जे मधेश के आंदोलन भ रहल छै ककरो विरोध में नहीं छै, वो सीधा सीधा अपन पक्ष में छै, ककरो विरोध में किछो नहीं छै। ई युद्ध ककरो लेल नहीं लड़ल जा रहल छै, कोनो युद्ध नहीं भ रहल छै मधेश में। मधेश में खाली की भ रहल छै जे ई हमर अधिकार, हमर व्यवस्था, हमर शासन, हमर अस्मिता स्थापित होए। स्थापित क्यों कह देत से नहीं कहै छथिन जे मांग के मधेश के, मांग के कोनो बाते नहीं छै, कोनो मांग नहीं छै, सब दाबी छै। मांग तो क्यों ऊपर से तकरा से न मांगे छै, एठाम तो क्यों ऊपर छै है नहीं, ई तो दाबी छै। हम अपने हमर ई चीजें हम स्थापित करब। तो एई प्रकृति के जे आंदोलन छै, एई प्रकृति के आंदोलन नेपाल के लेल एतेक नया छै, आई तक भेले नहीं छै, एतेक नया छै जे सत्ताधारी सबके समझ में नहीं आबि रहल छै जे की भ रहल छै। तो जे चीज समझ में नहीं अबै छै तो जैना पहिने छले सामान्य जीवन में होय छै जे भाग्य में लिखल है, चाहे भगवान के लिखल छै, नेपाल के सत्ताधारी के लेल भाग्य भगवान दुनू भारत छै, तो दोष भारत के दऽ दै छथिन। भाग्य भगवान दुनू भारत छै आ दोष मात्रे नहीं, फेर जे कोनो बात होय छै तो ओही ठाम पहुंच गेल उदाहरण सब भेट रहल है। एकटा अपने तखन कहलिए जे समानता के लेल, अस्मिता के लेल मात्र ई आंदोलन छै और एकर जड़ प्रारंभ होय छै संविधान से, चाहे संविधान जारी करबाक प्रक्रिया हो वा जारी भेल संविधान। अब ई सब चिकर चिकर का कहि रहल छै जे भाई संविधान में कतो विभेद छै, सबके समान छै, विश्व में एहन संविधान नहीं छै। फिर एहि तरहक बात यदि आबि रहल छै त एहि में अपने कोना देख रहल छियै? हिनका सबक सरकार में रहल लोक सबक कहब गलत छनि कि आंदोलन में जे लागल छथि तिनके सबके लागल छथि? समस्या की भ गेलै जे दुनू अपन अपन हिसाब से सही। जे सब सत्ता में छथि हुनकर मूल्य मान्यताएं जब अलग छै तो वही मूल्य मान्यता के अनुसार त संसार के सर्वोत्कृष्ट संविधान छै। उ मूल्य मान्यता की सिखबै छै जे एकल भाषा के वर्चस्व है, एकटा धर्म के वर्चस्व है, एकटा समुदाय के लोग शासन करे ने, जे ललाट पर लिखा के आनने छै शासन करे, बाकी जे छै से शासित भ के रहे। मूल्य मान्यता के अनुसार जे होय छै विचार बने छै। दोसर तरफ यदि मधेसी के या जनजाति के या दलित के या महिला के दृष्टिकोण से देखियो तो फिर दोसर मूल्य मान्यता छै जे नहीं 21वीं शताब्दी में सेहो कोई बात करते जे ललाट पर लिखा के आयल वाला शासन करते तो ये तो उपयुक्त नहीं भेलै। लैंगिक समानता चाहिए, जातीय समानता चाहिए, भाषिक समानता चाहिए, सांस्कृतिक समानता चाहिए। जब पूर्ण समानता नहीं संभव होई तो एकटा वैधानिक समानता चाहिए। तो इस संविधान की करे छै पुरान मूल्य मान्यता के अनुसार से जतेक भ सकै छले से केने छै। ई की नहीं बुझ रहल छै जे मूल्य मान्यताएं आब परिवर्तन भ गेल छै। समस्या ओहि ठाम से शुरू होय छै। तो जहां मूल्य मान्यता मान लेबै तो मान लेला के बाद तो ओहिमे अमीन मेख निकालैत रहू, ओकर जवाब तो उनका सब संग में तैयार बैसल छै। एठाम तो मूल्य मान्यता अलग छै। तो ओमे मूल्य मान्यता मात्रे सेहो छै कि भीतरे से बेईमानियो छै? किया तो हमरा कतेक संदर्भ में ई देखल जे अही ठामक जे नेपाली राजनीति के लोक होइत, साहित्य संस्कृति के लोक होइत, जखन ओई पार जाय छथिन, भारत दिस जाय छथिन आ ओई ठामक नेपाली सबके बात देखै छथिन तो ओई ठाम फिर सब चीज हुनका सबके ओहिना चाही जेना अखन एठाम मधेसी जनजाति आदि इत्यादि के दाबी रहलैया। तो ओई ठाम ओई दाबी के वो सब एकदम सही कही छथिन, एई ठाम एते देरी पलट जाय छथिन। ओई ठाम इहो देखल गेल जे यह नेपाली भाषी सब वा नेपाल वासी सब सेहो हम कहब
वो सब कहे छथिन जे हमरा महान लैंड उपदोर जे हमरा मुक्तिदाता लैंड उपदोर जे आ एठाम यदि क्यों कनेको आगा बढ़ के कोशिश केलक किछ अलग बाटो ता देखाबे के कोशिश केलक तो सोझे जे भाई सिक्किमीकरण होबा जा रहल छै लैंड उपदोर जे भ रहल अछि तो ई सब किया भ रहल छै ई बेईमानी वाला बात नियते खराब कहि देला के बाद की भ जाय छै जे ओइठम वार्ता के संवाद के सबटा रास्ता बंद भ जाय छै तकर बाद रह जाय छै जे लड़ी भी वाला बात तो अखन हम नियते खराब से कह के से संवाद के रास्ता बंद करे के पक्ष में अखनो हम नहीं छी यद्यपि मधेश में ये आवाज बहुत बुलंद भ रहल छै जे नहीं नियते खराब छै ई अनजान बस भेल छै या मूल्य मान्यता फरक भेला से भेल छै से बात नहीं छै कि नियते खराब छै ठगी के छै बेईमानी के छै से कहि देला के बाद संघर्ष के रूप से कुछ उग्र होबे के संभावना कुछ बेसी भ जाय छै अखन हम एतेक शंका के लाभ सत्ताधारी समुदाय के समूह मात्र नहीं सत्ताधारी समुदाय के शंका के लाभ हम ई देबे चाहे छै जे हुनका सब तो महेंद्रमाला के उपज छथि नेता महेंद्रमाला जप के जाय भेल छथि विरोधो केने रहथिन वह महेंद्रमाला जप के आ समर्थनो केने रहथिन वह महेंद्रमाला जप के जे महेंद्रमाला की सिखलकै जे नेपाल जे छै से एकटा राष्ट्र नहीं छै नेपाल एकटा जाति छै जाति के आधार की छै त गोरखाली खस नेपाली भाषा छै ओकर संस्कृति की छै त गंडक क्षेत्र के बाहुन क्षेत्री के जे संस्कृति छै से संस्कृति छै हिंदू धर्मों में हिंदू धर्म त विशाल छै सबके ऐट जाय छै हिंदू धर्मों में एकटा खास शाक्त समुदाय आ बेसी से बेसी शैव वैष्णवों के में जगह नहीं छै यद्यपि कृष्ण मंदिर में दर्शन करत तहिया के राजा जाइत रहत नहीं से होइतो में त एकटा हिंदू धर्मों के एकटा खास संप्रदाय और धर्म के बात तो छोड़ दियो ई जे छै से राष्ट्रीय छै बाकी सबटा राष्ट्रीय छै तो व्यक्ति जे होय छै से अपन परिवेश के सेहो उपज होय छै तो शुरुए से जन्म लेला के बाद से जे एकेटा बात बेर बेर परिवारों में ओहे सुनैत स्कूलों में ओहे पढ़ैत समुदाय में सेहो ओहे रटैत तो उ एकटा सहज बुद्धि कॉमन सेंस भ गेल छै जे ओइ के लेल कोनो तर्क वितर्क के जरूरी नहीं छै ओकर दूसरो पक्ष हो सके छै कि सुने के तैयार नहीं छै तो अखन के आंदोलन के सफलता की देखा जा रहल छै जे शायद उनका सब के बाध्य भ के सोचऽ पड़तन जहां जकरा हम सब सहज बुद्धि बुझै छलिए जे आदत से आयल है से सहज बुद्धि सत्य के नजदीक नहीं छै ई एकटा प्रश्न तो उठाव सकलिए नहीं ई सफलताए मानऽ पड़त एकरा एकटा आर अपने कहलिए जे यदि कह देल जाए जे सोचे गलत छै तो संवाद के रास्ता बंद केनाई हेते और हम नहीं चाहे छिए जे ई बंद होय अपने एना कहे छिए सीके लाल जे कि नेपाली राजनीति के ऊर्जा देबे वाला एकटा दिशा देबा वाला काज बहुत पहिने से करैत आयल छथि ई सीके लाल नेपाल के संदर्भ में मधेशो के संदर्भ में एकटा दोसरो सीके के चर्चा भ जाय छै ओ फेर कहे छथिन नहीं एकर कोनो तुके नहीं छै ऐ दूटा सीके के अथी में एकटा सीके अखनो जोड़ने रह चाहे छथि एकटा सीके तोड़िए के जाय चाहे छथि और जनता आकर्षित भ रहल छै ओइ में हम आइए के एकटा अनुभव एठाम श्रोता हो सबके सुनाव चाहबन त्रिभुवन विश्वविद्यालय में कुछ विद्यार्थी सबके जे मधेश आंदोलन के पक्ष में काठमांडू में केना आंदोलन शुरू कैल जा सकैया से एकटा अंतर क्रिया राखने छलथि कुछ मधेसी विद्यार्थी सब त्रिभुवन विश्वविद्यालय में एकटा त सहभागिता पहाड़ी विद्यार्थी के बहुत कम ओय में जे पहाड़ी मूल के विद्यार्थी छलथि मधेसे में रह वाला पहाड़ी मूल के विद्यार्थी सब हुनका सबके आक्रामकता देख के हमरा लागल जे एखनो शायद हम कहि तो रहल छी जे संवाद के जगह छै लेकिन ई स्थापित सहज बुद्धि जे छै से ई खोल नहीं रहल छै
अब ओहू से बेसी आक्रामक अधिकांश आयोजक सब छले था से कनी सामान्य रूप से आंदोलन के बढ़ावा के रूप में सोच रखा वाला, लेकिन बहुसंख्यक उपस्थित विद्यार्थी सबके रहलन जे आबो संवाद के बात करे छिए, एतेक सुनला के बादो संवाद के बात करे छिए। संवाद के तो रास्ता नहीं है। सबसे बेसी ताली आ डेस्क पिटनाई उनका भेटे चले है वही विद्यार्थी के जे कहे छलखिन नहीं अब रास्ता तो अपने खोजा के छै। तो दू तीनटा बात में एकटा जे जखन सामान्य आवाज के अस्थिर से बाजऽ वाला के आवाज के यदि नहीं सुनवाई होई छै तो पहिने लोग जोर से बजे छै आ तै के बाद भ जाय छै जे नहीं आवाज नहीं सुनाइए तो आवाज के नया तरीका सबके इजाद होय छै। बंदूको एकटा आवाज छै तो ओकर आकर्षण स्वाभाविक से बढ़ जाय छै जखन लोग में भ जाय छै जे सामान्य आवाज के सुनवाई नहीं भ रहल है। एकटा तो उ कारण भ सकैए जे सामान्य आवाज के सुनवाई नहीं भ रहल छै। दोसर की होय छै एकटा उमेर समूह के सेहो बात होय छै। एकटा एहन उमेर होय छै जेमे लगे छै जे आइगे सब चीज के समाधान छै और सब समस्या छै। अंग्रेजी में एक कहावत है जरा हाथ में हथौड़ा रहो तो जई पर नजर पड़ल से एक काटिए जका लगत रहे छै अद्दे ठोक मार के नहीं तो कुछ नया लोग सबके हाथ में हथौड़ा पड़ल छै तो हुनका सबके लगे छै चारू कात काटिए काटी छै कुछ काटी अगर देखारो छै तो भ सके जे उ खूट बनल होय कपड़ा लटकावला ओकरा ठोक के भीतरे पठनाई जरूरी नहीं छै। से देख के लेल तहु किस्म के आवाज सब मधेश में छै ते द्वारा जे नहीं आकर्षण बढ़ गेलै डॉक्टर साहब के तो सब पूरा मधेश उम्हरे चल गेलै। तेहनो स्थिति अखन धरि कम से कम नहीं छै, काल के तो के जाने छै जी अखन धरि नहीं छै। आ यदि जाइत गेले तो तकर बाद फिर वो सहज स्वाभाविक भ सकै छै। एना भ जाय छै जे जखन खेत में से धान कटनी भेल छै ने धान कटनी भेल छै एबर जाड़ में पानी नहीं पड़ले आ कतेको खेत में रब्बी नहीं छै लार पुआर जे पड़ल छै ओई ठाम त क्यों धोखाओ से बीड़ी सिगरेट के माचिस फेंक दे तो आग तो लग जाते तो वही के प्रति सचेत रहना तो जरूरी है। धरती पर छीट रहल ऐसे मटिया तेल हुआ हम खरड़बे सलाई आग लग जते भाई डर तो छै। हमरा अहाँ के खरड़ू नहीं पड़त दुर्घटना के जाने छै क्यों अनजानो में उ सलाई फेंका जा सके जी जी ओहना अखन देख रहल छी पेट्रोल ढुआनी वाला गाड़ी ओहना आग लग जाय छै। ते दुआरे एकर तरीका ई छै जेहन परिस्थिति के पानी पहिने ही से तैयार क के राख पड़े छै बालू पहिने ही से तैयार क के राख पड़े छै तैने फायर ब्रिगेड राख के चलन है संसार में। फायर ब्रिगेड के चलन तै द्वारा एले जे पानी पहिने से राखी बॉल पहिने से राखी मुदा हमरा सब एठाम ये चलन जे आग लग गेला के बाद इनारे खुनबाक प्रयास करे छी जे जना हम सब बातचीत कर रहल छी सीके लाल जी से बातचीत के निरंतरता दे एक बेर फेर चले छी हम सब व्यावसायिक विश्राम पर घुर के आब त किछ आन प्रसंग से हो और बातचीत के आगे बढ़ेबे करब। Introducing नेपाल के बेस्ट बेकिंग टेक्नोलॉजी से तैयार कल गेल गुड लाइफ बिस्कुट। फॉर अ गुड लाइफ हैव अ गुड बाइट। टू गुड लाइफ। ई कान्तिपुरमा अब पाउनुहोस् कान्तिपुर काठमाडौँ पोस्ट साप्ताहिक नेपाल नारी रेडियो कान्तिपुर र कान्तिपुर टिभी लाइभ हेर्ने सुन्ने र पढ्ने मौका एउटै वेब पोर्टल साथमा ताजा र ब्रेकिङ समाचार हरपल। ई कान्तिपुर नयाँ समय नयाँ आयाम। This is big, so listen close. It's all the truth, believe it or not. Get a smartphone from Ncell now. साथमा फोन जतिकै बोनस पनि पाऊ। But how? Look for Ncell loaded हजुर स्मार्टफोन किन्दा।
यही हो स्मार्टफोन किन्ने स्मार्टेस्ट तरिका ओ मैन वाउ एनसेलले ल्याएको छ स्मार्टफोन किन्ने स्मार्टेस्ट तरिका अब Huawei Micromax र कलर्स ब्रान्डका रु 4950 देखि रु 13450 सम्मको एनसेल लोडेड स्मार्टफोन खरिद गरी पाउनुहोस् रु 4000 सम्मको बोनस ब्यालेन्स र रु 9450 सम्मको रिचार्ज बोनस। फोनको मूल्य जतिकै बोनस पाई अब तपाई पनि रमाउनुहोस्। थप जानकारीका लागि 17105 मा निशुल्क डायल गर्नुहोस्। शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपाल के लागि आभ्यल कान्तिपुर एफएम में मैथिली कार्यक्रम हेलो मिथिला। यही कार्यक्रमक प्रायोजक अछि एशियन थाई फूड्सक उत्कृष्ट उत्पादन रमपम चाउचाउ। जी कार्यक्रम में अपने सबके फिर से स्वागत है। व्यावसायिक विश्राम के बाद अखन जे हम सब बातचीत करल छन, खास कर धीरेन्द्र जी बातचीत करल छथि शिवलाल सर से, तई में हम सब पेलू सर कहलैथ जे अखन जे आंदोलन भ रहल अछि हम सब देखैत रहै छी जे सर के उपस्थिति आंदोलन में बेसी ठाम रहै छन। तई में कहलैथ जनकपुर में गेलौं, वीरगंज गेलौं, विराटनगर गेलौं, सब ठाम रचनात्मक ढंग से सेहो आंदोलन आगू बढ़ रहल अछि से उनका भेटलन। तही अंतर्गत हमरा लगे लहान में किछु विद्यार्थी सब एकटा कार्यक्रम केलथि, वहां से वही संदर्भ वो जुड़े हुए ये सब निरंतर करैत आबि साप्ताहिक रूप में कार्यक्रम कर रहल छै। अखन महीना सब में तो लगभग आंदोलन जुड़िए जाए। लहान में मैथिली भाषा में वक्तृत्व कला संपन्न भेल अछि। एक डेग मिथिलाक विकासक लेल मूल नाराक संग मिथिलाक स्टूडेंट यूनियन नेपाल द्वारा हम आ हमर पहचान शीर्षक में लहान के न्यू मनोकामना एजुकेशनल एकेडमी में संपन्न प्रतियोगिता में स्कूल भितरे के 15 गोटा छात्र छात्रा सहभागी भेलथि। में जै में संस्थाक सचिव गायत्री सिंह जानकारी देलथि जे कार्यक्रम के शुरुए में संपूर्ण सहभागी मित्र सब विद्यार्थी सब तेजु मैथिल के संगे जय जय भैरवी के गुणगान भेल छल। कार्यक्रम की शुरुआत में संगे विद्यालय में पढ़ाई हुआ वाला अन्य विषय सब संगे मैथिली विषय के सेहो मैथिली विषय के समावेश करबाक उद्देश्य से कराओल गेल छल। उक्त प्रतियोगिता संगे प्रथम दौर आ तृतीय प्रथम में तृतीय जयप्रकाश यादव जी कार्यक्रम में एक प्रतियोगितात्मक सेहो केने रहता जो प्रथम दोसर आ तृतीय में जयप्रकाश यादव, कमल प्रसाद यादव आ भागेश्वर यादव में भेल छलथ। दिनेश रसिया के अध्यक्षता तथा रविंद्र उदासी के प्रमुख आतिथ्य आ फिरोज शेख के आतिथ्य में संपन्न प्रतियोगिता में सहभागी संपूर्ण के प्रमाण पत्र आ पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल छल। कार्यक्रम अवधि भर तेजु मैथिल के तेज नारायण यादव मैथिल छथि, हिनकर गीत आरती बीका के नृत्य तथा नारायण मधुशाला, हृदय सुमन, गजेंद्र गजूर हिनका सबके कविता वाचन भेल रहा। कार्यक्रम में सहभागी विद्यालय के सहायक प्रिंसिपल आशीष शाह के अनुसार आवा वाला वर्ष विद्यालय में 50 अंक के मैथिली भाषा पुस्तक प्रावितः में लागू करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयल गेल। और कार्यक्रम में रितेश मैथिल, सृजना गजमेर, अनिल महतो, जयकांत मैथिल, गायत्री सिंह, पत्रकार नरेश चंद्र बरबरिया, पत्रकार महेश सिंह, जावेद अली, सागर शाह, रामदेव यादव सहित के उपस्थिति रहल। कार्यक्रम के संचालन अमरीश महतो आ गजेंद्र गजूर कलन। सहभागी संपूर्ण के मिथिलाक पान से स्वागत कयल गेल छल। इस तरह कनका सबके युवा सबके गतिविधि से जी हमरा सबके जानकारी देने छलथ नरेश चंद्र बरबरिया। तहिना हृदय नारायण यादव लिखे छथि जे हेलो मिथिला सुननिहार चिर परिचित मित्र लोकनि के हृदय से सबके ई मोन पारने छथि। सुनक छोट सीन समाद अखन हम कार्यक्रम सुनि रहल छी आ संगे गहूम सेहो पटा रहल छी से कहि रहल छथि। चलू गहूम पटबैत कार्यक्रम सुनि रहल छी। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय नारायण जी के। और हम सब चले छी फिर बातचीत के प्रसंग में एकटा हमरो जिज्ञासा रहे और एहि जिज्ञासा के हम राखब एकटा श्रोता के जिज्ञासा के रूप में सेहो एठाम कनिक इम्हर आमर भ रहल अछि। हम सरिया रहल छी, सरियबते चलि रहल छी। देखी जे के छथि श्रोता।
लिखने शायद जे हाँ रोएंटर मंडल के सेहो छन् बहुत गोटे के बहुत रास प्रश्न छन् हम कनेक ओझरा रहल छी तथापि एही में से ताकब हम राजतोष रंजन हम एकटा ई लगे छला सीखे सर जे एहि बेर का जे आंदोलन शुरू भेले तो शुरुए से एकटा ई बात एले जे आर्या पार ई आर्या पार कथी के आर्या पार से वास्तव में कहीं बुझबा में नहीं आबि रहल छलैया ई सीके राउत जी वाला आर्या पार कि दोसर कोनो आर्या पार आ फिर एकटा इहो टर्म आबि रहल छै जे आब आंदोलन के सेफ लैंडिंग के बात सेहो आबि रहल छै जेमे राजतोष रंजन कनी बेसी जोर दऽ रहल छै जे की छी आरा पार के बात छलै कतौ आब सेफ लैंडिंग के बात करै छी अहाँ सब की छै जे मझधार में जे फंस जाय छै ने नदी में तो होइत रहे छै कि आर या पार कि तो लौट के जत से आयल छलो ह तते चल जाए आर एक ही तो पार भ जाए नदी के ओहि कात पहुंच जाए तो मझधार में जखन रहे छै जकरा जखन अनुभव ई हो लगे छै कोनो आंदोलन में जे हम मझधार में फसल छी तब ए किस्म के मनोभावना से आबै छै हम एकरा कहै छी जे आर के अब प्रश्ने नहीं छै पारे पार छै जी कोनो आर नहीं छै आब लौटक के बात नहीं छै एमे पारे पार छै ताहि दुआरे ई प्रश्न अखन हमरा विचार में आब असंदर्भिक भ गेल छै किया त मझधार में नहीं छी मझधार से किछु आगा बढ़ि गेल छी पार नजदीक आर पाछा बहुत पाछा छूटि गेला त ई बात तो सेफ लैंडिंग के जे बात आबि रहल छै एमे युवा सब के ई बुझाई छै जे नहीं अभी सब कहना बातचीत के मठेड़ क चल भाई पुरने जगह में आवा चाहे छथिन कनी अपने जे कहलिए वो आगि वाला बात से आगि वाला दिस कनी बेसी ध्यान छै हाँ किछु शंका जे होइ छै नहीं से पहिने के भूतकाल के व्यवहार से आदमी के मन में शंका आवे छै त अखन एहि बेर के मधेश आंदोलन के एकटा खास चरित्र की देखल गेले है जे हरेक आंदोलन एकटा नया नेतृत्व के स्थापित करे छै पहिल मधेश विद्रोह से उपेंद्र यादव के नेतृत्व स्थापित भेलन जी दोसर मधेश विद्रोह से महंत ठाकुर जी के नेतृत्व स्थापित भेलन तेसर मधेश विद्रोह अतेक दिन भ गेल आश्चर्य छै जे कोनो नया नेतृत्व नहीं आले चिन्हले जनक कथी देखले जनकपुर आ चिन्हले गोसाइया तो ई चिन्हले गोसाई सब जे छथिन नहीं तिनका पर कम से कम नया पुस्ता वाला लोग के पूरा विश्वास होब नहीं पाबि रहल छै जे भसके फेर ई पार्टी 10 बेर फोड़ने एहे लोग छथि मंत्री बनक के लेल सब किछ केने एहे लोग छथि मंत्री बनि गेला के बाद गेट के भीतर नहीं आबऽ देने सेहो एहे लोग सब छथि पार्टी के में पहुंच गेला के बाद अपने भाई भतीजा अपने संबंधी सबके राखऽ वाला सेहो एहे लोग सब छै तो फिर कहीं अहिना न तो छोड़ देता से लोग मन में शंका छै तै किछ हमरो से चर्चा होइए जे नहीं जिम्मा के लेते जे नहीं छोड़ देथिन से तो हमर कहना में रही जो दोसर जिम्मा लेवे वाला के खोजे छी अहाँ सब अपने जिम्मा लिए आगू बढ़ू जगह जहन खाली छै तो खाली छोड़बै तो क्यों नहीं क्यों आते अहाँ सब आगू बढ़ू वही खाली जगह पर आओ तो ई डर अपने आप समाप्त भ जात तो एहि किस्म के किछ छै आ सेफ लैंडिंग के बाद की भ जाय छै सब लोग आंदोलन में एक किस्म के नहीं रहे छै हरेक किस्म के लोग रहे छै तो किछ स्कूल चलबा वाला हेता हुनका सबके लगे हेते नहीं 4 महीना से स्कूल बंद छै किछ निजी अस्पताल चलबा वाला हेता किछ व्यापारी सबके लगत हेतन जे नहीं हमर व्यापार तो बंद है आ ई 2 नंबरी व्यापार जे चले छै से तो चल रहल है तो हम कर तीर वाला दरता वाला व्यापारी के व्यापार खत्म है आ जकरा किछो नहीं करे पड़े छै से तो हमरा से बहुत आगा बढ़ जात हम पाछा तो पिछड़ जाब तो तई किस्म के उनको सबके खोजी छन जे एकटा सेफ लैंडिंग हो हमर की जवाब रहे जे अखन के मधेश आंदोलन यदि असफल हेतै तो स्थिति तो सीरिया के होत स्थिति तो सूडान के होत स्थिति तो अफगानिस्तान के होत
तो वही ठम कत के स्कूल आ कत के अस्पताल आ कत के व्यापार ओहन देश में राज्य जहन असफल भ जाय छै तो सबटा व्यापारे 2 नंबरी व्यापारे बाकी रह जाय छै। व्यापार तो चले छै बंदूक के गोली के आ कि आदमी के जान के ओहन स्थिति भ जाय छै। तो अखन के जे आंदोलन भ रहल छै से 1 नंबर के व्यापार के बचाव के लेल भ रहल छै, उचित शिक्षा के स्थापित करे के लेल भ रहल छै, स्वास्थ्य सेवा में सबके पहुंच होय तकरो लेल भ सकै छै। अखन ई सब व्याख्या एही कारण से नहीं आबि रहल छै जे तत्काल ई बात छै संविधान जे हमरा अहाँ के भविष्य के बान्हत ओही में बेईमानी न तो भेलै नहीं तै के लेल आंदोलन के अखन मूल मुद्दा बनल छै। लेकिन ई जे मूल मुद्दा छै से बाकी सब मुद्दा के समेटने छै, तै द्वारे अखने हरबरा के सेफ लैंडिंग के बात में गेनाई आ पार के बात केनाई जरूरी नहीं छै। आर से मझधार से बहुत आगा बढ़ गेलिए, पार नजदीक छै। आब एकटा ई 2 नंबर के व्यापार के जे बात कहलिए एकटा ई कहल जा लगलै है जे 3 तरहक समुदाय के एकटा नव ई कारोबार स्थापित भेलै है, जैमे सरकार के किछ महत्वपूर्ण अंग सब भ सकै छै, आंदोलनकारियों के किछ एकटा तबका और किछ पैघ व्यापारी सबके समूह मिलकर एकटा ई कालाबाजारी वाला उद्योग में बेस जोड़ लगाओल जा रहल छै। और तै कारण से ई भने नम्रित चल जाए तहु तरहक प्रयास भ रहल आरोप सब लागि रहल छै। एना होइ छै जे आगि जे लागल रहे छै ने तो किछ लोग के ध्यान से आगि मिझावा में नहीं, आगि लागल घर में से लूटपाट करे में से हो रहे छै। जे एही मौका पर जे हाथ लगे नहीं लगे तो आधा जरल जे चौखट हेते से कम से कम उठा के ल जाए। तो एही प्रकृति के लोक से होय छै हर एक समाज में। तो आंदोलनकारी किछ लगलैथ ओई के हम कोनो दोष नहीं दै छियै, किछ गरीब तबका के लोक लगलैथ हुनको दोष नहीं, गुजारा के प्रश्न उठे छै। समस्या की देखल जा रहल छै जे राज्य संरक्षित तस्करी भ रहल छै। खुल्लम खुल्ला किछ जिला के सीडीओ कहै छथिन जे हमर जिला से यदि तेल के तस्करी नहीं होइत रहते तो काठमांडू में गाड़ी नहीं चलते। जे निकाय के जिम्मेवारी देल गेल छै जे तस्करी के नियंत्रण कर, से एही बात के एकरा दाबी के रूप में, घमंड के रूप में, अपन उपलब्धि के रूप में जे कह लगे छथिन। एहने परिस्थिति करीब करीब सन 1989 में आयल रहे, जकर चलते नेपाल के राजनीति में विकृति, बहुत बड़का विकृति के शुरुआत भेलै। जे पाई के बगैर, अपराध के बगैर राजनीति नहीं चल सके। तो तई किस्म के विकृति के शुरुआत होबे के संभावना छै आ सचेत भेनाई जरूरी छै। मुदा से कहितो में एहन परिस्थिति में किछ लोग हरेक समाज में होय छै, अपवाद के नियम बना के पूरा आंदोलन के बेईमान कहनाई या गरीब जे छै जे सीमा पर रह वाला लोग छै से सब तस्करिए कहे छै, से गोल मटोल बात केनाई उचित नहीं। जिम्मेवारी राज्य के छै, यदि किछ गलती भ रहल छै तो उ गलती के जिम्मेवारी राज्य जहन तस्करी करते तो उ बहुत खतरनाक अवस्था छै, उ असफल राज्य के एकटा संकेत छै। राज्य के सबटा एकर हार भार अपन लेबाक चाहिए, तै हिसाब से अंग्रेजी में एकटा कहनाम छै, जखन आयरे खेत खाए लगते तो ओकर रखवार के रह गेलै, आयर खेत खा रहल छै अखन। सर बातचीत भ रहल मुदा किछ किछ हमरो जिज्ञासा सब अछि। आंदोलन अब लगभग 4 महीना भ गेलै, लोग देखे छै कनी आतुर जकां सेहो भ गेल छै। काठमांडू के बात करी वा तराई में, मधेश में तो और छै। तो अभी कतेक दिन न मरते, प्राय देखे छी जखन तक जे प्रहरी प्रशासन के जे दमन छै से ओहिना चल रहल छै, लोग ओहिना मरि रहल छै, जान जाय वाला लोग के जान जा रहल छै, जे जीवे ते सेहो अधमरू अछि। तो कतेक दिन एना चलते कि आंदोलन के रूप आप दोसर दिस सेहो ल गेल जा सकैया सर? एकर अहाँ के प्रश्न के 3टा भाग में बहुत जटिल प्रश्न छै। एकटा त लोक अगुताए लागल छै, स्वाभाविक छै।
हमरे घर में खाना बनबऽ के लेल से बिजली कखन एतै तकर प्रतीक्षा करऽ पड़ैए। गैस नहीं भेटै छै, मट्टी तेल नहीं भेटै छै। हमर एकटा पड़ोसी आई कहै छलखिन जे मट्टी तेल नहीं भेट रहल है त डीजल में नून ध क किछ देर से ओकरा मिलाबै छियै, तब कनी पतरा जाय छै त ओइसे स्टोव बरै छै। त तेहन परिस्थिति भ गेल छै। जारन के हमरा ओइठाम किछ जारन बेसी है त किछ लोग मांगहू वाला पहुंच जाय छै जे नहीं कनी जारन हमरो चाही, तो सेहो हमरा अपना आवश्यकता होइतो में सेहो देखा पड़ रहल है। त लोग के जीवन कठिन भेल जा रहल छै, तैमे त कोनो शंका नहीं। गांव घर में अखने जनकपुर गेल रहूं त देखलिए बच्चा सब जब स्कूल नहीं जाय छै तो जो पढ़ल लिखल छले से बिसरा जाय छै, सबके ट्यूशन राखा सबके लेल संभव नहीं होय छै। त से परिस्थिति छै। त अगुतनाई स्वाभाविक छै। हुनका सबके लगैत हेतै जे 4 महीना त बहुत होय छै, लेकिन देखियो जखन विरोधों के आंदोलन रहे तत्कालीन राज्य सत्ता के विरोध में, राजा ज्ञानेंद्र के विरोध में, त सन 2002 में शुरू भेलै आ सन 2006 में सफल भेलै। 4 साल त लगले, जबकि बाकी सब शक्ति एकठाम भ गेल रहे। राजा विरोधी सब शक्ति एकठाम होइतो में 4 साल लागल रहे। त ओइसे पहिने के कहबै त पंचायती व्यवस्था विरोध के आंदोलन त 30 वर्ष लागल रहे जी, जहिया से स्थापित भेलै। 2 पुस्ता से लड़ते लड़ते सड़के पर रह गेलै। अखन के मधेश विद्रोह आब कतेक दिन लगते? बात की भ गेलै जे पहिल मधेश विद्रोह कम दिन में सफल भ गेलै, नहीं करीब करीब 20-22 दिन। दोसर मधेश विद्रोह सेहो कम दिन में सफल भ गेलै, 40-45 दिन। अखन की भेलै जो 40-45 आ 20-22 जोड़ियो दियो ओहू से दोब्बर भ गेलै। त किछ अकुलाहट छै, लेकिन अकुलाहट के संगे संगे एकटा प्रतिबद्धता सेहो छै जे नहीं कनी लंबाए चलते तो चलो, एहि बेर बिना हिसाब किताब के घर फिरता नहीं जाके। किया त 3 पुस्त से चल रहल आंदोलन नहीं 1953 में शुरू भेल मुखर रूप में, अखन 2015 भ गेल। 3 पुस्त से चलन आंदोलन, 3 पुस्त खेप गेलिए तो 2-4 महीना और सही सेहो छै। आ चलते कतेक दिन एकर अहाँ के प्रश्न के तेसर भाग एमे की भ जाय छै? कोनो आंदोलन के सफलता असफलता के लेल एकटा आंदोलनकारी समूह, एकटा सत्ताधारी समूह आ एकटा बृहत्तर समाज, एकटा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, 3टा नहीं कि 4टा के भूमिका भ जाय छै। आंदोलनकारी में कुछ समस्या की देखा रहल छै जे अपने सब में केकर टांग के ताने तय किस्म के परिस्थिति छै। त आंदोलनकारी सबके एकटा आवाज होबे पड़ले। मोर्चाए 2टा छै। हम भिट्ठा मोड़ में देख के एलौं जे ओइठाम समियाना 2टा टांगल छै, एक दोसर दिस ताकहू के नहीं, जाके तो गप्पे छोड़ दियो। तो से कनी मिलाबा पड़ते जे समूहीकृत एक आंदोलन के रूप आंदोलन के तरफ से देखल जाए तो सत्ताधारी के बूझ पड़ते जे अखन यदि उ सब किछ छोड़े छथिन तो सस्ता में बच जाता, नहीं तो एकर मूल्य बहुत महग पड़ा वाला, दिन महग पड़े, महग पड़े के सस्ते में सौदा पट जाए। हाँ, अखन सस्ता में पटक संभावना छै। आ समग्र समाज के ई बुझ पड़ले जे नेपाल के राष्ट्रीय एकता के मजबूत करे के आंदोलन छै। तो राष्ट्रीय आंदोलन एकर पक्ष में से उठनाई जरूरी छै। आ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ई बुझ पड़ले जे नेपाल सन के देश में अंतहीन अस्थिरता से ठीक ई छै, सुविधाजनक ई रहते जे एकर समाधान अखन खोज ली तो सबके हित में, चीनों के हित में, भारतों के हित में, अमेरिकाओं के हित में आ समग्र मानवता के हित में। कतौ के मानवता में अन्याय में पड़ल के जहन न्याय भेटे छै तो न्याय प्रेमी संसार के समग्र मानव जाति के संतोष करे के जगह भेटे छै। जी, ये तो सही है, लेकिन एकटा समग्र आंदोलन के जे एकटा अवस्था देखल जाए तो एकटा ई देखाई छै जे तराई में जे आंदोलन छै से तराई वासीय के प्रति बेसी लक्षित भ रहल छै, वह सब बेसी असुविधा में पड़ रहल छै।
जखन कि प्रेशर राज्य के देबाक छै, राज्य के कोनो मतलब नहीं छै। राज विराज में 2 महीना अस्पताल बंद रहो ओकरा लेल किछु नहीं ध्यान सन। काठमांडू में जखन मान लिया ई जे कथित नाकाबंदी भेले तकरा असर भेले तकरा बाद ई कान पटपटौलक। तो एकटा तो ई छै जे ई आंदोलन के स्वरूप किया नहीं चेंज होय छै, जेना हृदय नारायण यादव के तरह प्रश्न छनि। तो अजित कर्ण सेहो कहै छथि जे आब तो सरकार वास्तव में हिंसा भड़कावा चाहिए। आई राजेंद्र महतो जी पर सेहो बुझू जे आक्रमणे भेले, काल्हिखन पत्रकार अवधेश झा पर पुलिस के प्रहार भेले और आम जनता तक कते कते एकर कोनो बाते नहीं। तो एहन अवस्था में कहिया तक सही का रहल जा सकैया, इहो एकटा बात सब आबि रहल छै। अहू के दूटा पक्ष देखियो, एकटा की होय छै सत्याग्रह या शांतिपूर्ण आंदोलन जे होय छै ने से उपास जका होय छै ने। तो ई उपास में जखने अहाँ उपास लेबै त सबसे पहिने आस त ई जे ईश्वर प्रसन्न होत, लेकिन तकलीफ तो अपना शरीर के होय छै ने। तो शांतिपूर्ण आंदोलन के उपास छै, स्वाभाविक छै, अपन अधिकार के लेल मधेश में भ रहल छै, मिथिला अवध में भ रहल छै, तो तकलीफ उठाबऽ पड़ि रहल छै। ई आस में जे ई उपवास के प्रतिफल जे हेतै से अखन जे कष्ट भोगि रहल छी एहि के तुलना में बहुत बेसी हेतै। पहिल बात तो ई भेलै। दोसर बात की जे सत्ताधारी अखन माले मंडले मसाले सरकार ये एहि किस्म के प्रवृत्ति देखा रहल छै जे राजा बिना के पंचायत, जेना पंचायत काल में राज्य के नीति रहे छलै जे विरोध में क्यों बजैया तो ओकरा दमने द्वारा ठीक कैल जाए, तो वही किस्म के राजा बेगर पंचायत के पुनरावृत्ति अखन राज्य के नीति में भ रहल छै। लेकिन हमरा आस कत लगैया जे ओहू सत्ताधारी में किछु लोग जरूर हेबाक चाही जिनका ई लगैत होय जे प्रत्युत्पादक हेतै। एकटा बंदूक के गोली जे निकले छै त उ लागला से शहादत एकटा के हेतै, एकटा गोली से एकेटा शहादत होय छै, दूटा शहादत नहीं होय छै। लेकिन एकटा शहादत से 1000 शहीद बन के लेल तैयार होबे वाला व्यक्ति बने छै। तो एतेक बात बुझे वाला लोग अखनो के स्थिति में यदि सत्ताधारी समूह में नहीं छै तो देश के लेल बहुत बड़का दुर्भाग्य छै। सर सत्ताधारी समूह के बात तो एकटा भेल, प्राय साहित्यकार सब सृजन धर्मी सब के एकटा अलग भूमिका सब दिन से रहते एलन है। विभिन्न आंदोलन में हम सब देखे छलहुँ हैं, मुदा ई मधेश आंदोलन कहैत देरी ओहो सब वा सत्ताधारी जगह आंखि में पट्टी किया बांधि लै छथि। एकोटा साहित्यकार के एहि तरहक नहीं देखे छियनि। 2-4 गोटे अपवाद छथि, खगेंद्र संगरोला, युग पाठक वा किछु और भ सकै छथि, नहीं तो बाकी सबटा तो जेना बस सरकार के बोली में बोली मिला रहल छथि। साहित्यकार सबके कलम में जना जंग पकड़ लेने होइन जे वो सब सही बात देखनाइए सुननाइ बंद कर देने छथि। ई किया होइ छै? कहियो काल की भ जाय छै जे समय पागल भ गेनाइ कहै छै ने। हिटलर सन लोग के उत्पत्ति जर्मन सन सभ्य समाज में भेलै। आ ओहि समय के जर्मनी के बड़का बड़का साहित्यकार संगीतकार के लगले जे नहीं ए देश के बचबे वाला तो हिटलरे है। तो वही किस्म के समय पगलायल सन के परिस्थिति भ गेल छै जे एकटा संपूर्ण समुदाय के लागि रहल छै, विश्वास करायल गेल छै ओहि साहित्यकार के, कवि के, मीडिया कर्मी के जे नहीं अखन से हमरा सबके जीवन शैली एकटा आक्रमण में पड़ल है आ एकर तारनहार यदि क्यों छथ त छथ ओहि पर प्रश्न उठेनाइ से सभ्यता से बेईमानी करनाइ ठहरते। जेना कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहिने के जर्मनी में हिटलर के उदय काल में भेल रहे, चाहे भारत में जखन इंदिरा गांधी के समय में संकट काल, आंतरिक संकट काल के घोषणा भेलै तो बहुतो नाम चलल, अपवाद तो सब ठाम निकले छै, लेकिन बहुतो नाम चलल मीडिया कर्मी के, साहित्यकार के, कवि के लागल रहे जे नहीं
आदि सुधार सभ्यता के जोगाव वाला आबि गेलै, उच्छृंखल तत्व सबके ठेगान लगाव वाला आबि रहलै, हमरा सबके जोगाव वाला सिंह पर सवार देवी आबि रहलै। तै किसिम के भजन गान शुरू भ गेल रहे। तो वही किसिम के भजन अखन नेपाली भाषा में भ रहल छै। नेपाली भाषा में अखन साहित्य के सृजना नहीं भ रहल छै। साहित्यकार सब अखन जे बाइज रहल छथिन से कीर्तन भ रहल छै। जखन साहित्य एतै त ओई में उत्पीड़ित के सीमांतीकृत के आवाज एतै। अखन साहित्य सूतल छै, मरल त हम नहीं कहबै, लेकिन सूतल छै। चलो, साहित्य सुतल छे, साहित्य नहीं लिखा रहल छे, कीर्तन भ रहल छे और साहित्यकार सब ठीको ठाक भ सकै छथि, मुदा समय पगलायल छे और ओ पागल समय के असर बेस साहित्यकार सब पर सेहो छनि पड़ल। हम सब एक बेर फेर अंतिम विश्राम पर जाब। अब तकरा बाद अपने सब के लेल ई एकटा विलक्षण मौका रहत, ऐतिहासिक मौका रहत जे सीके लाल जी से टेलीफोन में अपन प्रश्न राखब, बस प्रश्ने राखब। 55414905 ई हमरा सबक टेलीफोन नंबर रहत। अखन चलै छी व्यावसायिक विश्राम पर। Introducing नेपाल के बेस्ट बेकिंग टेक्नोलॉजी से तैयार कल गेल गुड लाइफ बिस्कुट। For a good life, have a good bite. To good life. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All-Time 10, bringing you the most amazing and fascinating facts about anything to every little thing. Every Mondays from 9:15 to 10 a.m. with me, Seiza Shu, only on Radio Kantipur, Radio Rashtrako. All-Time 10. कान्तिपुर एप मार्फत पाउनुहोस् कान्तिपुर ताजा समाचार कुनै पनि समयमा तपाईकै मोबाइलमा। ई कान्तिपुर एप प्रयोग गर्न पुराना केएमजी एप युजर्सहरूले ईके एप अपडेट गराउन सक्नुहुनेछ भने नयाँ युजर्सहरूले प्ले स्टोर वा एप स्टोरमा गई ई कान्तिपुर सर्च गरी ई कान्तिपुर एप इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। ई कान्तिपुर, नयाँ समय, नयाँ आयाम। Introducing नेपाल के बेस्ट बेकिंग टेक्नोलॉजी से तैयार कल गेल गुड लाइफ बिस्कुट। For a good life, have a good bite. To good life. आज्ञा कांतिपुर एफएम में मैथिली कार्यक्रम हेलो मिथिला। एही कार्यक्रमक प्रायोजक अछि एशियन थाई फूड्सक उत्कृष्ट उत्पादन रमपम चाउचाउ। जी, व्यावसायिक विश्रामक बाद पुनः स्वागत है। हम सब गीत नाद नहीं सुनेलौं हां, मुदा हमरा लगैया कोनो गीत संगीत साहित्य से बहुत उच्च स्तरक बातचीत आए हम सब सुन रहल छी, जे कि हमरा सबके विभिन्न संदर्भ में हमरा सबके जीवन के मार्गदर्शन क सकैया। प्रश्न बहुत गोटे के धनेश्वर ठाकुर कतार से छथि पठेने जे मधेश के आंदोलन में जते कोई मारल गेल उ सब गोटे के अहाँ सब शहीद घोषित करबे और सब मरे वाला के क्षतिपूर्ति मिलते त कत जाय पड़ते कहू कनी। हमरा जका बहुत नेपाली के ई प्रश्न अछि। धनेश्वर ठाकुर जी के एहि तरहक बात छनि, बहुतो गोटे के बहुत तरहक बात छनि। ओहि बातचीत के देखी हम सब बीच बीच में कनी समटा के प्रयास करब। अखन चलै छी टेलीफोन में 55414905 ई नंबर अछि और एमे अपन नाम पता कहि के बस प्रश्न व जिज्ञासा छोट में राख के प्रयास करब। देखी के छथि। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हम सिकल पालर के ई कहला चाहै छी जी जे अखन जे मधेश में एहन किसिम के आंदोलन चल रहल छै, जैसे सरकारवादी व्यक्ति सब जैसे जे रही हिमालय कांग्रेस के जे लीडर सब छै तरह के उ सब किया के जैसे बात के जैसे कड़ा रूप में चासो लै छथिन। हम रोबन यादव 33 बीघा से रोहन यादव कहलिए। रोबन यादव कत से? रोबन यादव कांग्रेस हिमालय में जे मधेसी नेता सब छै तो वो सब किया ने कान पटपटबै छथिन। ई छै हम फोन लेत चलै छी सर, अपने एक मुष्ट इनका सबके जवाब सुविधा रहत। जी अगला टेलीफोन में चलै छी। हेलो हेलो जी जी, नमस्कार। के बाजि रहल छी? हम तरलाल यादव। जी, अहाँ के कनी काल रेडियो बंद कर लिया। हाँ, कत से के कहली एक बार फिर कहबे? सर हम ई कहले चाहे छी, हाँ, ई मधेश में जे छै पहाड़ी दमन जे छै कब तक ई रहते?
दमन कब तक रहते? हेलो जी जी ये नाम जे कह रहल छै पहरिया सब कह रहल छै कि हम सब नेपाली नहीं छै, उ सब नेपाली मात्र छै। जी ई तऽ एकदम शाश्वत प्रश्न छै और अही के लक प्राय लड़ाइये चल रहल छै। नाम की कहलियै अहाँ? तारालाल यादव सप्तरी से तारालाल जी। ठीक छै, बहुत बहुत धन्यवाद। एके बेर हमरा सबके जवाब आयत। अगला टेलीफोन में चलै छी, देखी के छथि। हेलो जी अगला टेलीफोन में हम सब चल रहल छी 5541-905 देखी के छथि। हेलो जी जी स्वागत है। के बाजि रहल छी? हेलो नमस्कार। जी जी नमस्कार, के बाजि रहल छियै? आवाज एकदम कम आबि रहल अछि, एक बेर कनी फेर कहबै। महोत्तरी से आकाश कंठ बाजि रहल छी। महोत्तरी से आकाश कंठ जी। जी आकाश जी, एकटा बात हम सब दुकान पर पोखरा पर काठमांडू में दुकान पर जाय छियै, पूछल जाय छै कि क्या लेंगे आप? तखन तो प्रश्न इहो उठे छै कोन हिंदी बदले तो ओहो नेपाली नागरिक छै कि नहीं, सेहो प्रश्न उठे छै। प्रश्न उठे छै ताहि लागि हमर रंग काला, फिर भी हमरा सबके भारतीय कह के गाड़ी बढ़ल जाय छै और ओकरा सबके राष्ट्रीयता पर प्रश्न किया नहीं उठे? जी जी हेते आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब फिर अगला टेलीफोने में फटाफट किस लॉली बेसी से बेसी श्रोता के बातचीत अवन से हम सब प्रयास कर रहा छी। हेलो हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। के बाजि रहल छियै? जी हम अजीत खान डोडीबुडी से। अजीत जी। जी अजीत जी, अहाँ के की सवाल? जी हमर सवाल ई छै कि उनका अपने एबर के माने आंदोलन में से उनका सब युवा सब कौन किस्म से सहभागिता जनाएल जाए? हम सब एठन काठमांडू में छी और हमर युवा के की केहन किस्म के योगदान रहल चाही? केहन किस्म के योगदान रह के चाही? जरूर सब अपन अपन योगदान देवा चाहे छथि, भूमिका देखावा चाहे छथि, ई बहुत महत्वपूर्ण बात छियै। हम सब फिर अगला टेलीफोन में जाब। हेलो 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 जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ के बाजि रहल छी अपने? जी हम रूपेश। रूपेश जी कतऽ से? जी हम कतार से। कतार से? कतार कतऽ भेल घर रूपेश जी? जी हम किराला सिंह। अच्छा कार्यक्रम शुरू से सुनि रहल छलियै? जी अभी तो बस कम का देर पहले खोल लिया। ओ तखन बहुत किछ छूटल है। तो सीके लाल सर छथिन आइ हमरा सबके अतिथि के रूप में, हुनका से कोनो जिज्ञासा कोनो प्रश्न अछि अहाँ के? जी जी हमर वो प्रश्न है कि जे अपना सबके सारे देश में जे नाटक चल रहा है मतलब कब तक खत्म होते है ना, ये मतलब से प्रश्न है। हेते रूपेश जी, आन दिन रहता तो हम कनी बेसी बात करता हूँ आनंद संदर्भ में, लेकिन आई अही पर हम सब केंद्रित होई छी, तै द्वारे बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। फिर अगला टेलीफोन में चली छी, देखी के छथि। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार भाई। के बाजि रहल छियै? हम श्रवण मिश्रा। श्रवण जी कतऽ से? हम एखन हाल छत्रपाटी काठमांडू से। और घर सप्तरी राजराज। चलू श्रवण जी, अहाँ के कोनो प्रश्न जिज्ञासा वा कहब? बहुत प्रश्न एक आधटा मात्रे करू, बेसी से बेसी दूटा प्रश्न तो वास्तव में बहुत भऽ सकै छै, तैमे सीके लाल सर सँ आगा होइत तऽ। सीके लाल सर से हमरा प्रश्न अछि जे एहिसँ बेसी और कयल जाय अथी जे एखन तक मधेसी एते 50 टा मरि चुकल अछि, 100-200 घायल भऽ चुकल अछि, लेकिन एखन तक एकर राजपक्ष द्वारा किछु नहि भऽ रहल अछि। से और किछु कयल जाय। आब जे एखन ई छुटि जेतै नाकाबंदी या टूटि जेतै तऽ मधेसी कतहु के नहि रहि जेतै। जी ई बात निश्चित रूप से सीके सर सेहो कहने रहत जे पार भऽ गेल छी, अब वार के बात नहीं छै, तो बड़ा महत्वपूर्ण बात रहे आ सांकेतिक रूप से सेहो बहुत किछ कहैत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। हमरा लगे सीखे सर एतेक प्रश्न के बिल्कुल बिल्कुल जी जी
प्रश्न सब तो बड़ा जटिल सब है। हम सकभर कोशिश करब एकरा छोटकरी में जवाब देवे के। धनेश्वर जी पूछले था जे शहीद भेले उनकर क्षतिपूर्ति, शहादत के क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे कुर्बान होके वतन पे मरने वालों का यही अंतिम निशा होगा। तो से बात है तो उनका हम सब सम्मान करी आते के बाद एते सुनिश्चित करी जे उनका सबके जे परिवार है, बाल बच्चा है, तिनका सबके शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य उपचार तय में कोनो कमी नहीं होई। तय किस्म के प्रयास जन स्तर से भ रहल छै। आ काल्हो एकरा निरंतरता देनाइ जरूरी रहते। के बाद रोहन यादव जी पूछलखिन जे कांग्रेस एमाले के मधेसी नेता सब जे छथि से किया मधेश आंदोलन में शामिल नहीं भ रहल छथि। काल्हो मधेश आंदोलन सफल भेले तो सबसे बेसी फायदा उनके सबके भेटलैन, राष्ट्रपति पद धरि भेटलैन ने। तो काल्हो उनके सबके फायदा भेलैन ना, फिर काल्हो जाके उनका सबके फायदा भेटे के संभावना छै। लेकिन तैयो किया ने आंदोलन में जाय छथिन? ओकर एकटा कारण की होय छै जे दोयम दर्जा मन से स्वीकार कर लेना के बाद, दासता के आत्मसात कर लेला के बाद अधिकार के लड़ाई बड़ा मुश्किल लागल लगे छै। ओकरा कनी दबाव दक तब आना पड़े छै जे नहीं ई तोरे हित में छौ। जेना कोनो बीमार आदमी तीत दवाई नहीं पीबैत रहे छै, जानै छै जे दवाई पियब त हमरा फायदा करत लेकिन नहीं पीबैत रहे छै, तो ओकरा पियाबऽ पड़े छै। तो ई पियाबऽ के आवश्यकता से कांग्रेस एमाले के मधेसी जे नेता सब छन तिनका सबके ई दवाई पियनाइ जरूरी छै। जो तोरा सबके जे दासता के रोग छौ, ए दासता के रोग के उपचार आंदोलने छै। ओई के लेल किछ और प्रयत्न भेनाइ जरूरी छै। हाँ से बहुत जरूरी भ गेल छै। तारालाल जी प्रश्न केलखिन पहाड़ी दमन एमे हम किछ असहमत छी। दमन सत्ता करे छै, कोनो समुदाय नहीं करे छै। समुदाय के समर्थन भ सके है, कोनो समुदाय से फिर पहाड़ी कह देला के बाद ओमे जनजाति पड़ जाय छै, ओमे पहाड़ के दलित पड़ जाय छै जे कि अपने आप पीड़ित छै, उ अपने आप दमित छै, अपने आप शोषित छै, उ की शोषण करते। सत्ता के संयंत्र से भ रहल छै आ तै लेल एकरा रूपांतरण केनाइ जरूरी है। एकरा ई कहनाइ जरूरी छै जे सत्ताओ कमजोर है छै, ओकर स्वीकार्यता कमजोर है छै। सत्ता कमजोर भेनाइ, स्वीकार्यता कमजोर भेनाइ, राज्य कमजोर भेनाइ भेलै। आ राज्य यदि कमजोर हेतै तो मधेसियो कमजोर भेलै पहाड़ी संगे संगे। ई बात के हम सब जते स्पष्ट से बुझाबक चाही से नहीं सक रहल छी। ए पर किछ और प्रयास भेनाइ जरूरी छै। आकाश कंठ जी के रंग आ भाषा के बीच के जो संबंध छै ई किछ जगह के एकदम किछ जगह में मात्रे होय छै ना। जेना कि दक्षिणो अफ्रीका में जे होई त कालाओ जाति के अंग्रेजीए में चाहे अफ्रीकांशे में पूछे, भाषा दोनों के जोड़ने रहे। एठाम एहन भ गेल छै जे एकटा रंग से एकटा मुंह के आकार से भाषा के जोड़ देल गेल छै। त एकर इलाज जे छै से यदि हिंदी में पूछे छै तो हिंदी में जवाब देव में अब हमरा कोनो हर्जा नहीं लगे। पहिने हमरो लागे जे नहीं एहि किस्म के यदि व्यवहार करे छै तो गलत भेलै, एमे गलत सोचनाइए छोड़ दियो। आखिर धोती हल्ला करे छथिन कृष्ण प्रसाद भट्टराई के मूर्ति के ओइठाम बाड़े गांव में जे भेलै ओइठाम प्रतिष्ठापन, धोतियो पहिरने छथिन आ गमछो लेने छथिन ने। आखिर वही धोती के हुनकर जिंदगी के जे एक बेर कम से कम निर्वाचित भ जाए से इच्छा पूरा तो वह धोती वाला वह गमछी वाला केलकन। और एकटा ई धोती के में से हो मधेसी सब पहले गैर शब्द मधेसी के टाइटल लिखना शुरू केलैथ। अखन यदि अपने फेसबुक में वा विभिन्न सामाजिक संजाल में देखबे तो जे मधेसी सब छथि अपन नाम में धोती जोड़ा लगले थे, सीके धोतीलाल। हाँ, तरह के परिपाटी खूब बढ़ली है। की वजह से नेग्रिट्यूड कहे छै अंग्रेजी में श्यामत्व कह के एकटा शब्द प्रयोग होय छै जे चीज के लक तोरा घृणा करे छौ तो ओइ में गौरव कर लाग, तो तोहर घृणा करे वाला के अपन जगह पर वो अपने आप चलते ने।
तो धोती कह के घृणा करे छो धोती छी, मर्सिया कहे छो हम तो मर्सिया छी, मधेसी कहे छो तो हम मधेसी छी, की करबे त नहीं। तो एही किस्म के भाव राय राख के एकरा लेनाइ जरूरी छै, एकरा बेसी मन में लेवे के जरूरी नहीं छै। युवा सबके सहभागिता केना बढ़ाबी, देखियो मीडिया जे छै से विरोध में छै, अखन कमजोर के विरोध में छै, सत्ता के चाकरी कर रहल छै। तो मीडिया के माथ पर पैर धक सीधा जनता से संवाद केनाइ जरूरी छै। तो जे युवा सब काठमांडू के छथि ओ कम से कम समूह बना कर, नहीं तो व्यक्तिगत रूप में कतेक से कतेक पहाड़ी समुदाय के समझाव सके छथिन जे ई आंदोलन समुदाय विरोधी नहीं छै। ई आंदोलन जे छै से सिर्फ मधेसी के अधिकार के लेल नहीं छै, ई सब सीमांतीकृत के अधिकार के सुरक्षित करे छै, जैसे कि देश मजबूत हेतै, राष्ट्रीय एकता मजबूत हेतै। एकरा समझाव के किस्म के चाहे ओइ के लेल कोनो कोना में बैठक करे के जरूरत होय छै कि या कोनो कॉलेज में या ऑफिस सब में शुरू में बहुत एकर प्रतिरोध हेतै, लेकिन से होइतो में ई प्रयास युवा सब करत रहतन। रूपेश जी कतार से पूछे छै जे कब तक खत्म हेतै, बड़ा मुश्किल से जे कह लगबै तो बुझू जे कमजोर पड़ गेली। अखन एकेटा कह के छै जे कब तक खत्म हेतै से नहीं, जाबत खत्म नहीं हेतै ताधर छियै में, काल्हि भ जाए तो बड़ बढ़िया, नहीं चलते तो देखल जाते। श्रवण मिश्र जी के और कुछ तरीका अपनायल जाए, ये बात मधेश में बहुत जोर से आबि रहल छै जे तरीका किछ और अपनायल जाए, तरीका किछ और अपनायल जाए में हमहूँ सहमत छी। खाली की राखी जे अहिंसात्मक होए। हिंस कहला तो कहे छै जे हिंसा से तुरंत प्रतिफल भेट जाए छै, लेकिन आखिर हिंसा के प्रतिफल तो नहीं टिकै छै। माओवादी हिंसा से तो आयल छै, आखिर अपन सब कार्यसूची क के आत्मसमर्पण क के थूक चटनाई जे कहे छै से क के सरकार में जाए पड़ले न तो ई गति नहीं चाहिए। हम सब ककरो नीचा देखाव के नहीं है, ककरो हराव के नहीं है, अपने जीत के नहीं है, सबके जीत सुनिश्चित करे के या सबके जीत सुनिश्चित करे के तरीका शांतिपूर्ण मात्रे भ सके। तै में किछ और रचनात्मकता देखाई से हमर अनुरोध रह श्रवण जी के। एहि बेर अहू संदर्भ में हमरा लगैया राज्य पक्ष दिस जगह जगह पर हिंसात्मक क्रियाकलाप भेलैया, सांप्रदायिकता भड़काव के प्रयत्न भेलैया, मुदा आंदोलनकारी पक्ष तुलनात्मक रूप से संयमित रहलैया, ओकरा व्यवस्थित केलकैया। ओकर फायदा आंदोलन के भेटते। राज्य तो चाहे छै जे हिंसक बने, तो हिंसक बन यदि जाते तो ओकरा और बेसी हिंसक उपाय अवलंबन करे के वैधानिकता भेट जाते। तो जे संयम किछ बेसी क्षति आंदोलनकारी के होबो के कारणों की छै जे बहुत बेसी संयम आंदोलनकारी के तरफ से रहलैया, जबकि सत्ता गोली चलबे छलैया तो पैर से नीचा डांड से नीचा कहियो नहीं, सीधे छाती में कि सिर पर लाठी जो चलबे छै तो आश्चर्य लागत जे एते क्रूर भक के लाठी चलाव सके छै। ई तो एकदम बहुत सांप्रदायिक रूप के जो सत्ता होय से क सके छै। से परिस्थिति होय तो में जे संयम अखन तक रहलैया उदाहरणीय रहलैया, लेकिन ई संयम छोड़ी नहीं, एकरा कायम राखी। तो ई संयम छोड़ी ने एकरा कायम राखी और अही से हम सब गंतव्य दिस पहुंच सकै छी, सबक विजय सुनिश्चित भ सकैत अछि। आदरणीय सीके लाल आजुक हमरा सबक कार्यक्रम में रहलैथ और ई एतेक ई कनकन्नी वाला जाड़ काठमांडू में आजुक हम तापक्रम देखने रही। नेपाल में जाड़क बात कयल जाय छै तो हुमला जुमला कहल जाय छै, हुमला जुमला से बेसी ठंडा आजुक जब तापक्रम के बात कयल जाय त छै। तो एहन में हमरा सबके स्टूडियो धरि पहुंचलैथ और एतेक महत्वपूर्ण बात सब राखि देलैथ। हमरा लगैया ई आंदोलन करऽ के लेल मात्रे नहीं, आगामी दिन में हम सब अपन यात्रा के कोना विभिन्न क्षेत्र में आगा बढ़ाबी तकरा लेल सेहो बहुत स्पष्ट एकटा मार्गदर्शन देलैथ है। इस सबक लेल बहुत बहुत आभारी छी सर, अपने एहिठाम आबि कऽ अपन महत्वपूर्ण विचार सब राखि देलियै। जी धन्यवाद। संस्कृत के श्लोक छै चरैवती चरैवती चलैत चली चलैत चली। जी हमरा लगैया उसका कार्यक्रम जेना धीरेन्द्र जी कहलनि जे हम सब बेसी गीत नाद नहीं बजेलहुँ, मुदा
लगे गीतनाद से बहुत उच्च स्तर के बातचीत वो समसामयिक रहल। सर के हम से बहुत बहुत धन्यवाद देत। हमरा सबके आज कार्यक्रम से विदा लेबाक बेर भ गेल अछि, बल्कि विदा लइए ली। प्राविधिक मित्र नवराज जी के हो धन्यवाद देत रूपा जी, और हम धीरेन्द्र प्रेमवर्षी से विदा चाहे छी। बेस्ता नमस्कार, शुभरात्रि 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 शुभरात्रि।